हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल ही आसान शब्दों में और ट्रिक के साथ। हमारे इस वीडियो पे बने रहेगा। मैं याद करा के छोड़ूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत समस्या होता है आप लोग को। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास 4 कक्षक होता है, एस, पी, डी और एफ। इतना होता है, सबको पता है, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, मैं 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, देखना एकदम याद हो जाएगा आपका। एस पी डी एफ, ठीक है, ट्रिक के साथ। सबसे पहले एस आपको जो दिया है, एस दिख रहा है सबको, एस दिख रहा होगा सबको, एस जो दिया है एस, इसको पहले 2 बार लिख लो, एस, ठीक है, फिर एस लिख लिया 2 बार। 2 बार लिखना है, एस कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है, बस 2 बार एस लिख लिया। फिर आगे देखो, फिर आगे क्या देखना है, फिर पी आ रहा है। ये पहले नंबर पे एस है, दूसरे नंबर पर पी है, तीसरे नंबर पर डी है और चौथे नंबर पर क्या है, एफ है। बस ये चीज खत्म करो कहानी। फिर देखो, एस 2 बार लिखना, इसके बाद जो चीज लिखेंगे उसको हम 2 बार लिखते चलेंगे, जो चीज लिखेंगे उसको 2 बार। जैसे एस को मैं 2 बार लिखा, वैसे पी को देखो, पी को कैसे लिखेंगे, पी से एस 2 बार, मतलब क्या है, पी एक बार फिर एस एक बार। समझ में आ रहा है? पी एस 2 बार, पी और एस। इतना समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एस को 2 बार लिखा, फिर पी एस, फिर पी एस। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर डी की पारी, फिर डी से क्या लिखना है, देखो फिर क्या बोल रहा हूं मैं, डी, फिर क्या लिखेंगे, पी, फिर क्या लिखेंगे, एस। बात समझ में आया? डी पी एस, ठीक है, एक बार लिख ले डी पी एस। एक बार इसी चीज को फिर से लिख दो, डी पी और क्या, एस। समझ में आ रहा है? जो चीज लिख रहे हो उसको कितने बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, ठीक है। फिर क्या लिखना है, फिर क्या पारी किसका भैया, एफ का, तो क्या लिखेंगे, एफ के बाद डी, फिर पी, फिर क्या, एस, ठीक है। तो एफ, ठीक है, फिर क्या, डी, फिर क्या, पी, फिर क्या, एस। इतना कहानी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो। इसी चीज को फिर से लिखना है एक बार, फिर से लिखो, एफ, डी, पी और एस। हो गया कहानी? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम एक बार में क्लियर नहीं कर दूं तो बोल देना बस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एस कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर से हमको गिनती चालू करना है। 1 नंबर से क्या करना है, गिनती चालू करना है। तो 1 एस लिखा, 1 नंबर, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4, फिर क्या आ जाएगा, 5, फिर क्या आ जाएगा, देखो 6, फिर क्या आ जाएगा, 7, फिर क्या आ जाएगा, 8। बताओ, गिनती नहीं आता क्या? 1 से 8 तक गिनती नहीं आता? आता है भाई, सबको आता है, सबको आता है, आएगा क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो हम क्या बोल रहे हैं, 1 एस से चालू हुआ है, तो 1 से चालू किया मैं, 1 एस, 2 एस, 3 एस। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं भाई, 3 एस, ठीक है। मतलब क्या है, जहां जहां एस दिखेगा वहां वहां आपको 1 से चालू करके 8 में खत्म करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, ठीक है। पी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, पी कितने नंबर पे, 2 नंबर। तो पहला जो पी दिखेगा उसके सामने में लिख दो क्या, 2। 2 के बाद क्या आता है भैया, 3 आता है, यहाँ पे हो जाएगा 3 पी। समझ में आया? फिर क्या आता है भैया, 4, तो 4 पी, फिर क्या आता है, 5, 5 पी, फिर क्या आता है, 6, तो 6 पी, फिर क्या आता है, 7 पी। बताओ, किसी कोई समस्या तो बताओ, किसी कोई समस्या तो बता दो बस, ठीक है। फिर क्या, फिर किसके नंबर पे आता है, डी। डी, डी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो डी जहां पे पहले दिखेगा उस वहां पे क्या लिखना है हमको, 3 लिखना है। देखो 3D, फिर कौन सा डी, 4D, फिर कौन सा डी, 5D, फिर कौन सा डी, 6D। बताओ, किसी कोई समस्या? आसानी से समझ जाओगे, 2 मिनट में समझ जाओगे यार, 2 मिनट में समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कौन सा आता है भैया, एफ। एफ कौन सा नंबर पे, चौथा नंबर। पहला एफ कौन सा ढूंढो, है क्या इस लाइन पे, एफ नहीं है, इस लाइन पे है क्या, हाँ पहला एफ। पहला एफ को लिखूंगा मैं क्या, 4F। दूसरा एफ को लिखूंगा मैं क्या, क्या लिखूंगा, 5F। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बता दो। 2 एफ आया ना, 4F और 5F। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया आपका, तैयार हो गया। बस अब एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, एस जो कक्षक है, एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से 6, 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, यानी 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, अधिकतम 10, और 1 से 10 तक। मतलब क्या है, मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 1 भर लो या 2 भर लो। 6 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब क्या है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा पी में नहीं भर सकते, बस, ठीक है। डी का मतलब क्या है, 1 से 10, मतलब 1 भी भर सकते हो, 9 भी भर सकते हो, 8 भी भर सकते हो, 7 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो। 1 से 10 के बीच में जो अंक आएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भर देना है बस। एफ का मतलब क्या है, देखो एफ का मतलब क्या है,
एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मतलब 1 से 14 तक। बात समझ में आ गया है ना, इसको और समझाने की जरूरत नहीं है। अब बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तो चीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर आप कोई भी आवर्त सारणी का कोई भी तत्व निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं निकला तो मेरे को बोल देना बस। मैं सबसे पहले आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं निकाल के दिखा रहा हूँ किसका, पोटेशियम का। किसका निकाल रहा हूँ, पोटेशियम। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, ठीक है। देखो इसमें, ठीक है, देखो इस लाइन को लिख लो, 1s 2s 2p, देखो 2p 3s है ना, 3p लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ये 4s। चलो इतना तक देखते हैं भाई, 19 होता है कि नहीं होता है, इतना देखते हैं। सबसे पहले s आया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। s आया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। p आया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना, देखो 2 4 और 6 कितना हो गया, 10। s आया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया भाई, 12, ठीक है। p आया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18। और s आया मतलब 1 से 2, 1 से क्या बोला मैं, 1 से 2 भरना है, 1 से 2 भरना है। अब देखो गिन लो, 2 4 10, 6 10 12 और 6 18। अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 19 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा भैया, एस, एक आएगा, एक एस आ जाए। बस बात समझ आए कि नहीं आया, बस ये बता दो यार। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया, बस ये बता दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद आप कोई भी तत्व निकाल लो आवर्त सारणी का, अपवाद का छोड़ के, बाकी फिर सबका अपवाद जो है ट्रिक से याद करना पड़ेगा आपको, बाकी सब जो है क्लियर हो जाएगा। इससे कोई भी सा परमाणु क्रमांक निकालो, कोई भी सा आप निकाल सकते हो। 58 का कितना होता है, ठीक है, आप निकाल सकते हो। 27 का कितना होता है, आप निकाल सकते हो, है ना। 20 का कितना हो जाएगा, है ना, आप निकाल सकते हो। 25 का कितना होगा, ठीक है। सबका निकाल के आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा इसको, 2 3, है ना, 3 4, ये सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बता दो। ये बिल्कुल आपको समझ आया कि नहीं आया, एकदम ट्रिक से समझा दिया, एकदम किससे समझा दिए, ट्रिक से समझा दिया। ऐसी वीडियो के साथ बनी रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।